गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फारूक केमिस्ट्री एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सबका। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कहता है कि जो आइडियल सॉल्यूशन का जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, मतलब वैसा प्रॉपर्टी जो कि थर्मोडायनामिक्स के अंडर में स्टडी किया जाता हो, उसको हम लोग कहेंगे थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो सारे प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे। आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ मिक्सिंग फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट फॉर थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। और ये जो टॉपिक है ये बीएससी का भी टॉपिक है, एमएससी में भी कहीं कहीं पढ़ाया जाता है। इसके अलावा सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का डायरेक्ट टॉपिक है, आप उसके सिलेबस में निकाल के देख सकते हैं, डायरेक्टली लिखा हुआ होगा थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दबा करके। तो फर्स्ट हम लोग थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़ जो है वो लगभग कई तरह के होते हैं। तो आज जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ फ्री एनर्जी चेंज ऑफ मिक्सिंग फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, हमारे जितने भी सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन को ही पढ़ना है, मीन्स टू कंपोनेंट सॉल्यूशन। तो टू कंपोनेंट सॉल्यूशन को स्टडी करना है जिसमें से सॉल्वेंट वोलाटाइल होगा एंड सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडरिंग अ बाइनरी सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग Na मोल्स ऑफ कंपोनेंट A एंड NB मोल्स ऑफ कंपोनेंट B। मतलब दो कंपोनेंट मिला करके एक सॉल्यूशन बना है कंपोनेंट A एंड B, वेयर कंपोनेंट A का Na मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल टू Na एंड NB फॉर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B। तो Na इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B, यानी कि कंप्लीटली मिक्स कर देते हैं। तो यानी कि जितना सॉल्यूट है और जितना सॉल्यूशन का सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का जितना नंबर ऑफ मोल्स है कंप्लीट मिक्स किया तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन मिल जाता है एज इट इज़, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो देन फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स वी नो दैट द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स किसी भी सॉल्यूशन का जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है वो हम लोग को मिलता है केमिकल पोटेंशियल से, दैट इज़ म्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A multiplied by its chemical potential plus number of moles of B multiplied by chemical potential of component B। ठीक है, तो ये दोनों को मिक्स एडअप करेंगे तो हमको म्यू मिलेगा। म्यू इज़ द केमिकल पोटेंशियल हम लोग बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर ये जो है, सॉरी मैं ठीक बोल रहा हूँ, गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल को हम लोग जो है किसी भी कंपोनेंट का गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल भी कहते हैं। तो पर मोल में जितना Na मोल्स ऑफ A है NB मोल्स ऑफ B है, तो ये दोनों को अपने अपने केमिकल पोटेंशियल से मल्टीप्लाई किया गया। दिस इज आवर इक्वेशन 2 एंड देन वी नो दैट म्यू नॉट A इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर कंपोनेंट A एंड सिमिलरली फॉर म्यू नॉट B। तो म्यू नॉट A एंड म्यू नॉट B इज द फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ प्योर कंपोनेंट A एंड B, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देन द सम ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ प्योर कंपोनेंट, अगर म्यू नॉट A एंड म्यू नॉट B इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर कंपोनेंट, देन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर कंपोनेंट A एंड B जो होगा उसका सम जो होगा, मीन्स द सम ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ प्योर कंपोनेंट A एंड B इज इक्वल टू म्यू नॉट, एंड म्यू नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर कंपोनेंट A एंड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट B इन अ प्योर स्टेट। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन 2 मिल गया है। इक्वेशन 2 क्या है हमारे लिए, इक्वेशन 2 है इज़ द गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ सॉल्यूशन, या फिर इसको गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल नहीं कह सकते क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाइड है, तो ये कह सकते हैं फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन है, दैट इज़ इक्वेशन 2। एंड इक्वेशन 3 जो है हमारे पास ये क्या है, ये है हमारा सम ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ प्योर कंपोनेंट है। तो हमारे पास ये दोनों
वैल्यूज़ मिल गए हैं। तो ये दोनों वैल्यू मिल गया है, तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड है, जो हेडिंग में लिखा हुआ है डेल जी मिक्सिंग मीन्स गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑन मिक्सिंग, ये अब हमको डायरेक्टली मिल जाएगा। नाउ द डेल जी मिक्सिंग इज इक्वल टू फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन माइनस सम ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ प्योर component. Okay, so from equation 2 and 3 we get the value of free energy of solution minus free energy of mixing. ठीक है, तो del Z of mixing is equal to number of moles of A into mu naught A plus number of moles of B into mu naught B minus number of moles of A into pure component A plus number of moles of B into mu naught B। कहाँ से हम लोग को ये आया, तो यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 से हमको ये वाला पार्ट मिला था, इक्वेशन 3 से वो वाला पार्ट मिला था। जब हम लोग फर्दर रीअरेंज करते हैं तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अंडर द ब्रैकेट म्यू ए माइनस म्यू नॉट ए प्लस एन बी म्यू बी माइनस म्यू नॉट बी। Okay, then after here we see that ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट, ये आपको क्या मिल गया, ये देखिए ये दोनों पार्ट जो है एक ही चीज़ बता रहा है, मगर ये कंपोनेंट ए के लिए है और ये वाला कंपोनेंट बी के लिए बता रहा है। तो ये हम लोग को क्या बताता है, ये बताता है ये दोनों पार्ट चेंज इन partial molar free energy of component A and B as a result of mixing. Since this is our last equation which is given to equation 4, again we using thermodynamics. Hence from thermodynamics we know that mu I is the chemical potential of ith component is equal to mu naught I plus RT ln AI, where AI is the activity of ith component. Okay, this is our equation 5. तो हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस इज़ द जनरल इक्वेशन फॉर केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, केमिकल पोटेंशियल है और ये वाले इक्वेशन भी केमिकल पोटेंशियल है। यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है। तो कंपोनेंट आई के लिए ये वाले फार्मूले हैं, तो फ्रॉम दिस फार्मूला फॉर कंपोनेंट ए, इसी फार्मूले के हिसाब से कंपोनेंट ए के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट ए प्लस आर टी एल एन एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट ए। तो ये वाले टर्म को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, म्यू ए माइनस म्यू नॉट ए इज इक्वल टू आर टी एल एन इंटू एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट ए। इसको इक्वेशन हम लोग 6 कर देते हैं। तो सिमिलरली फॉर कंपोनेंट बी हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बी प्लस आर टी एल एन
into activity of component B, and it is also after rearrange it will give mu B minus mu naught B is equal to RT ln activity of component B. This is equation 7. तो आप क्या देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या है, म्यू ए माइनस म्यू नॉट ए एंड दिस इज़ द म्यू बी माइनस म्यू नॉट बी. तो ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ से मिल जा रहा है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 4. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 6 और 7 को पुटअप करेंगे. तो डेल जी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए इंटू आर टी एल एन इंटू एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट ए प्लस एन बी मल्टीप्लाइड बाय आर टी इंटू एल एन इंटू एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट बी. यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग 6, 7. तो इक्वेशन 6 एंड 7 से हमको ये वाला टर्म मिल गया. तो ये हो गया हमारा फॉर बाइनरी कंपोनेंट गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ मिक्सिंग फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन. दिस इक्वेशन इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. इसी इक्वेशन को हम लोग फॉर nth कंपोनेंट के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ये देखिए, ये तो हमारे पास था 2 कंपोनेंट के लिए. अब मान लेते हैं 2 कंपोनेंट की जगह पर हमारे पास 4 कंपोनेंट रहेगा. दैट इज़ कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, कंपोनेंट डी. तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, डेल जी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू एन ए इंटू आर टी एल एन इंटू एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू आर टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट बी प्लस एन सी इंटू आर टी इंटू नेचुरल लॉग इंटू इट्स एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट सी प्लस एन डी इंटू आर टी एल एन एक्टिविटी इंटू कंपोनेंट डी. इसी तरह जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं उस टर्म के लिए हम लोग उतने जो ये जो हमारे पार्ट्स है, पार्ट ऑफ द टर्म है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं एक नए पॉइंट पर. फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 9 दे देते हैं. ठीक है, ये इक्वेशन 9 है. तो अब इक्वेशन 9 में क्या करेंगे, एन ए प्लस एन बी से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिवाइड कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, डेल जी ऑफ मिक्सिंग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए इंटू आर टी एल एन. अब ये वाले इक्वेशन को भूल जाइए. ये जो इक्वेशन था मेरा, ये था चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग फॉर n नंबर ऑफ कंपोनेंट, या फिर n की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4. एन ए प्लस एन बी से हम लोग डिवाइड कर दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड में. तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गया वो कुछ ऐसा इक्वेशन है, दैट इज़ जो आपके सामने है. तो अब हम लोग क्या जानते हैं, डेल जी ऑफ मिक्सिंग डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू, ये वाला जो टर्म है, ये टर्म हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इंटू आर टी एल एन इंटू एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट ए, और ये वाले टर्म हो गए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इंटू आर टी एल एन इंटू एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट बी. ये आप लोग देख रहे हैं. तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, एन ए प्लस एन बी इक्वल टू 1 हो जाता है. अगर इसका ऐड, तो ये
का ये पूरा का पूरा यहाँ से Na प्लस एन बी हट जाएगा और डेल जी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू आर टी एल एन एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू आर टी एल एन एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट बी, वेयर आर इज द रियल गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। तो